हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। अभी तक हमने रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में देखा है, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी जो इस बुक के आविष्कारक हैं उनके बारे में हमने जाना। उन्होंने अपने दो पिता के बारे में बताया इस बुक में। रिच डैड जो उनके एक्चुअल डैड नहीं हैं, बट हाँ उन्होंने अपना पिता माना है, जिससे उन्होंने सीख ली है, जिससे उन्होंने बिजनेस की सीख ली है। और एक है उनके पुअर डैड जो उनके एक्चुअल पिता हैं, उनके बारे में हमने जाना है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिच डैड ने रॉबर्ट को कुछ पॉइंट्स समझाए हैं जो उन्हें आगे के लिए काफ़ी मददगार हुए सक्सेस होने के लिए। जैसे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, और अपने काम से काम रखो। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपको अच्छा लगेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि जो उनके रिच डैड थे उन्होंने यह बताया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों में से एक विषय तरह के सर्कल में फंसे होते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड उसे चूहा दौड़ कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छी नौकरी पाना, शादी करना और उसके बाद ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसी चीज़ों के लोन भरते रहना ही रह गया है। दोस्तों, लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की ज़िंदगी में वे मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग को चूहा रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि हम सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके इस चूहा रेस से बाहर निकलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। कुछ ऐसा करना चाहिए। वह पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसा को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। ऐसा रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड उन्हें समझाते थे। वह ये भी समझाते थे कि पैसे की समझ कैसे होनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज़ और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। आज असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन करना, उसको ग्रो करने का हुनर नहीं होता। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन ग्रो करना है तो इसके लिए आपको रिच डैड एक फाइनेंशियल उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है, मतलब एक स्थायी संपत्ति मानी जाती है। लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं है, संपत्ति नहीं है, बल्कि घर एक लायबिलिटीज़ होती है। जो दोस्तों, एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ और कई गुना बढ़ा देता है, और लायबिलिटीज़ वो होती है जो आपके जेब से पैसे को निकाल कर ले जाता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई घर खरीदते हैं तो उसकी कई सालों तक ईएमआई लोन चुकानी पड़ती है, जिसके कारण आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि जेब से पैसा चला जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमाकर देता है। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको कमा कर उसको कैसे ग्रो और मेंटेन किया जाए, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड यह भी समझाते हैं कि दुनिया में जब किसी व्यक्ति को
उसके पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी ज़िंदगी भर उसी को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी ज़िंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ ही दूसरा कोई भी काम कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी यह प्रश्न पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो हमारा यह जवाब होगा कि वो उनके फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, असल में रे क्रॉक का मुख्य व्यवसाय मैकडोनल्ड का नहीं बल्कि रियल इस्टेट का है और वे रियल इस्टेट से ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं क्योंकि मैकडोनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल इस्टेट ऑनर बन चुके हैं। यानी कि दोस्तों, फास्ट फूड का व्यवसाय करते करते ही उन्हें अपने रियल इस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। दोस्तों, इसी तरह आम आदमी भी ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। इसके लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इवेंट करना और रियल इस्टेट में इवेंट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज़ को खरीदना आदि। इनमें से कोई भी एक तरीके को अपनाकर हम अपने लिए नया एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर व्यक्ति को ऐसा करने को सजेशन देते हैं क्योंकि ऐसा करने पर ही कोई भी व्यक्ति रिच और कामयाब बन सकता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह चैप्टर आपको समझ में ज़रूर आया होगा कि जो रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड, उनके जो अमीर पिता हैं, वो एक्चुअल में समझाना क्या चाहते हैं कि हमें पैसे को कैसे बनाना है, कि हम अपने पैसे को कहाँ पे खर्च करें जिससे हमें सोर्स ऑफ इनकम मिले, ना कि हमारा लॉस हो। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।